इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1। डिफरेंशिएट द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11। मतलब 1 से लगा 11 तक के क्वेश्चनों में हमको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाए हैं वो अप्लाई करना है एक्स पे। एक्सरसाइज 5.5 हमको सिखाना चाहता है डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग लॉग। कब हम लोग डिफरेंशिएशन करते समय लॉग लेकर डिफरेंशिएशन करते हैं, ये हमको सिखाना चाहता है एक्सरसाइज 5.5। देखिए केस 1 है, अगर आपको एक ऐसा फंक्शन दिया गया है कि बेस और एक्सपोनेंट दोनों में वेरिएबल हैं, बेस और एक्सपोनेंट दोनों में वेरिएबल हैं, यहां भी एक्स दिख रहा है यहां भी, और वाई भी वेरिएबल होता है, यहां एक्स दिख रहा है यहां वाई, यहां भी एक्स दिख रहा है यहां भी एक्स। तो टेकिंग लॉग इज कंपल्सरी। तब बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता, लॉग लेना ही पड़ेगा। और केस 2, जब एक्स वाले कई फंक्शन का इनटू डिवाइड हो, जब एक्स वाली कई चीजों का इनटू डिवाइड हो, तो टेकिंग लॉग is not compulsory but it make the differentiation easy। देखिए अगर बेस और एक्सपोनेंट, बेस और पावर दोनों में वेरिएबल दिख रहा है, बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, कंपल्सरी है लॉग लेना। लेकिन अगर एक्स वाली कई चीज़ों का मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई डिवाइड हो, उस समय भी आप लॉग ले सकते हैं। हालांकि लॉग लेना कोई उस समय कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप बिना लॉग लिए अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लॉग ले लेंगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। अब लॉग के कुछ रूल होते हैं। अगर लॉग के साथ 2 या 2 से अधिक चीज़ों का मल्टीप्लाई है तो दोनों के साथ लॉग लेते हैं, बीच में प्लस। अगर लॉग के साथ 2 चीज़ें डिवाइड के रूप में हैं तो दोनों के साथ लॉग लेते हैं, बीच में माइनस। और अगर लॉग के साथ जो नंबर है उस पे कोई पावर है तो वो पावर आगे आ जाता है। ये वाला नहीं है कि पावर से इंटू पावर एक कम, ये लॉग का रूल है कि लॉग के साथ नंबर पे अगर कोई पावर है तो उस पावर से हो जाता है लॉग में मल्टीप्लाई। ये 3 रूल जो लॉग के होते हैं वो डिफरेंशिएशन में यूज किए जाते हैं। एक तो तब जब बेस और एक्सपोनेंट दोनों में वेरिएबल हो, और दूसरा तब जब एक्स वाली कई चीज़ों का, मतलब वेरिएबल वाली कई चीज़ों का इनटू डिवाइड हो, तो लॉग लेने से डिफरेंशिएशन इजी हो जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में जब बेस में भी वेरिएबल है, एक्सपोनेंट में भी वेरिएबल है, तब हम अपने इजी के लिए नहीं लॉग लेते हैं, बल्कि हम मजबूरी में लॉग लेते हैं। तब बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता। आपको ये पता है कि अगर x पे पावर 10 है तो डिफरेंशिएशन होगा पावर से इंटू पावर 1 कम। लेकिन x पे पावर x हो तब ये रूल काम नहीं करेगा, बल्कि x पे पावर x हो, वेरिएबल यहाँ भी वेरिएबल यहाँ भी, तो डिफरेंशिएशन का कोई रूल बना ही नहीं है। इसलिए
इसका डिफरेंशिएशन करने का एक ही तरीका है लॉग लेना। अब आपको मिला एक्स वाली तीन चीजों का प्रोडक्ट, आपने इसको फंक्शन मान लिया वाई। अब यहां पर आपको तीन चीजों के प्रोडक्ट का रूल लगाना पड़ेगा, लेकिन नहीं लगाना पड़ेगा अगर आप यहां पर दोनों साइड में ले लेते हैं लॉग। लॉग लेने का ये तरीका होता है, एक लॉग लेफ्ट साइड में और एक लॉग राइट साइड में। इस पूरे के साथ एक ही लॉग आप ले सकते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। ऐसा नहीं कर सकते कि सबके साथ अलग अलग लॉग ले लिया जाए, एक लॉग लेफ्ट में एक लॉग राइट में। अब आप यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि लॉग के साथ अगर दो या दो से अधिक चीजों का मल्टीप्लाई है तो सबके साथ लॉग लेंगे और बीच में प्लस लगाते जाएंगे। तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, फिर प्लस लगा देंगे, लॉग कॉस 2x, फिर प्लस लगा देंगे, लॉग कॉस 3x। और अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोई इंटू या डिवाइड रूल आपको नहीं लगाना पड़ेगा। अब नाउ डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स पर रूल लगाना है, लेकिन वाई भी एक वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन तो इसका भी करना पड़ेगा। लॉग एक्स का होता है 1/x, बोल रहे हैं एक्स लेकिन लिख रहे हैं वाई क्योंकि ये वाई है। लॉग एक्स का 1/x, अब लॉग छुपा लीजिए तो वाई दिखा। अब वाई का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dy/dx। अब लॉग वाई आपके सामने बार बार आएगा तो log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y dy/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस लगा देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस लगा देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसके डिफरेंशिएशन में पहले लगेगा log का रूल, फिर लगेगा cos का रूल। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। तो log cos x का कैसे होगा डिफरेंशिएशन? पहले log का रूल लगेगा, पहले log है फिर cos है तो पहले log का रूल लगेगा, उसके साथ वाली चीज को x समझेंगे। तो log x का होगा 1/x। अब log छुपा लेंगे तो cos x दिखेगा, cos x का होगा -sin x, फिर लगा देंगे प्लस। अब यहां पर तीन रूल लगेगा। log x का, इसको x समझेंगे, 1/x, फिर log छुपा लीजिए। cos x का, इसको x समझेंगे, -sin x, फिर cos भी छुपा लीजिए। अब 2x का, 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, क्योंकि सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होता है 1 तो 2 1 जा 2, फिर प्लस लगा देंगे। यहां पर भी तीन रूल लगेगा। log का रूल लगेगा तो इसको x समझेंगे, log x का 1/x, फिर अब log छुपा लेंगे। cos x का माइनस, इसको x समझेंगे, cos x का -sin x, फिर अब cos को भी छुपा लेंगे। 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3। dy/dx इक्वल टू, अब y को उधर भेज देंगे और क्या बचा इसके साथ, माइनस में sin बाई cos हो गया 10x, -2 1 जा 2 और sin बाई cos क्या हो गया 10 2x, फिर -3 और sin बाई cos हो गया 10। अब अगले स्टेप में इस y की जगह पे सिर्फ हमको यही लिख देना है। तो dy/dx हो गया
अब y के प्लेस पे रख दीजिए cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और साथ में रहेगा माइनस, कॉमन लेना चाहें ले सकते हैं, बाहर लगा दिए माइनस, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। यही हो गया आपका लास्ट आंसर, माइनस के साथ ये और ब्रैकेट में ये आपका हो गया लास्ट आंसर। तो डिफरेंशिएशन किया हम लोगों ने लॉग लेकर।